श्री रामचरितमानस नवपारायण के 33 दिन के उपाख्यान में अब जनक जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, महाराज जनक के इन वचनों को सुनकर करके सारे समाज को सीता जी की तरफ देख करके बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सुमित्रा नंदन लखनलाल को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे, हे रघुवंशियों की उपस्थिति में ऐसा कहना रघुवंश का अपमान है। कहने लगे हे सूर्यवंश के भान, श्री राम जनक महाराज ने जो अनुचित शब्द कहे हैं, माने वह भान श्री राम जनक महाराज ने जो अनुचित शब्द कहे हैं, यदि आप आज्ञा करें तो इस धनुष की तो क्या बात है, मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घोड़े की तरह फेंक दूं, घड़े की तरह फोड़ दूं और सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके का सा किस गिनती में है। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोशिल तक ले दौड़ो, इतना तो बल हाथों में है। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और बहुत अधिक क्रोधित हो गए। लखनलाल के वचनों को सुन करके सारे लोग, सभी राजा भयभीत हो गए। सीता जी के मन में हर्ष और महाराज जनक को संकोच हुआ। श्री राम जी के इशारे के आगे बोलने की मना करके अपने पास बुलाकर बैठा लिया। श्री राम जी ने लक्ष्मण को अपने पास बैठा लिया। अब धनुष भंग। विश्वामित्र जी सभा को शांत देखकर कहने लगे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी का शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम अब उठो, समय आ गया है, शिव जी का धनुष तोड़ो है और हे तात राजा जनक का दुख शांत करो। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। राधे श्याम रामायण से लिया गया है। गुरु जी का आदेश पाकर श्री राम जी उठकर धनुष की तरफ चले। सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी की माता कहने लगी, हमारे शुभ चिंतकों में कोई भी गुरु जी से यह नहीं कहता कि जिस धनुष को इतने बड़े बड़े बलशाली रावण, बाणासुर और अनेकों राजा उठा ना सके, उस धनुष को श्री राम जी द्वारा उठाना तो कैसा है। किसी बालक के मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए, उसमें एक सखी कहने लगी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणित नरानी। हे महारानी, तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्यमंडल छोटा दिखाई देता है, परंतु तीन लोकों को प्रकाश करता रहता है। छोटे मंत्रों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न होते हैं। मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर देता है। कामदेव ने फूलों के धनुष से ही संसार को वश में कर रखा है। आप संशय को त्याग दो, भगवान श्री राम जी को धनुष अवश्य ही तोड़ देंगे। सीता जी राम जी की तरफ देख करके व्याकुल होकर के मन में शंकर जी और माता पार्वती जी को मना करके कहती हैं, आप मेरी पूजा को सार्थक करके धनुष के भारीपन को हरण कर दो। हे गणेश जी, आज तक मैंने अपनी सेवा आपकी सेवा की है, उससे प्रसन्न होकर के धनुष की गुरुता को कम कर दीजिए। मेरे पिताजी ने बहुत कठिन प्रण कर लिया है। कोई भी मंत्री पिताजी को नहीं समझा पा रहे हैं कि कहाँ तो धनुष कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर वाले श्याम
वाले श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करती हुई सीता जी कह रहे हैं, यदि मन कर्म वचन और वचन से मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लगा है तो भगवान मुझे उनकी दासी अवश्य बनाए। जहीं के जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। सीता जी की मनोदशा को देख करके श्री राम जी ने धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प की तरफ देखते हैं। श्री राम धनुष की तरफ चले तब लखनलाल जी पृथ्वी के चरणों से दबाकर कहने लगे, हे दिक्पालों, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, सावधान होकर के पृथ्वी को थामे रहना, हिलने ना पावे। श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नर हैं सुर सुकृत मनाए। श्री राम जी ने जब सभी लोगों की तरफ देखा, फिर सीता जी की तरफ देखा और उनकी व्याकुलता का आकलन किया कि उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा है। सोचते हैं कि पानी के बिना प्यासा आदमी शरीर छोड़ दे, उसके मरने के बाद अमृत के तालाब से क्या प्रयोजन है। खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की होती है। ऐसा सोच विचार करके श्री राम ने के मन में जी ने व्यग्रता में ही गुरहूँ प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीना। दमक्यउ दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमक उठी और फिर आकाश के मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। श्री राम ने धनुष को इतनी शीघ्रता से पकड़ा, चढ़ाया और खींचा कि किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। लगा उसी क्षण ही, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ताड़का जुमारी करी यज्ञ रखवारी फेर, तारी मुनि नारी ये बाल जस खोट तो। पुरुषुर नारी नर नारी सुर सुरारी नारी, हसती जुनियारी वीर नाम वह छोटते। रसिक बिहारी सबहि सुधारी, या कीरति अपारी धो जानो कौन लूट तो। जनक दुलारी होत निपट दुखारी भारी, अवधि बिहारी तेना जो पे धनु टूट तो। यह राम रसायन रामायण से लिया गया है। आरोपितम अवबीचा पूर्यामाशम धनुत्वम, तदभंजनम धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महाशया। प्रत्यंचा चढ़ा करके महा यशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जैसे ही उस धनुष को कान तक खींचा, ज्यों ही धनुष उस बीच से टूट गया। तस्यं शब्दो महानिग्रम ग्रातम समन्य सुनः, भूमिकंपस्य सुमहान पर्वतेस्य दीर्यता। वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 67 1718 श्लोक संख्या 1718। टूटते समय उसे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा कि मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप सा आ गया। अध्यात्म रामायण के अनुसार गृहीत्वं वाम हस्तेन लीलया लोलयन् धनु, आरोपयामासं गुणं पश्यम् अखिलस्य राजसु। ईसदा
ईषदाकर श्यामा सम्पाणिनां च दक्षिणेन सा भजंस अखिलोस्यारो दिशा शब्देन पूरयन्। अध्यात्म रामायण का सर्ग 6:24-25। उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ से उठा करके थाम लिया और सब राजाओं को देखते देखते उस पर रोदा चढ़ा दिया। फिर उसके हृदय पर वर्चस्व उसके हृदय सर्वस्व भगवान राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और 10 दिशाओं को गुंजान करते हुए तोड़ डाला। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। श्री राम राधे श्याम रामायण से लिया गया है। श्री राम के द्वारा जब धनुष तोड़ा गया उस समय उसके टूटने से ऐसी आवाज हुई मानो कोई पर्वत फट गया हो। भूकंप आने जैसा आभास होने लगा। छंद है। भरे भुवन घोर कठोर, रब बाज ताज मार्ग चले। चिकरहि दिग्गज डोल मही, कोल कुरूप कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड हूँ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों तक हाथ रख करके सब व्याकुल हो करके विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हम जय जय राम। प्रभु ने इसके बाद परि परि पाय जाय गिरजा निहोरी, नित्य शंकर मनाए। पूजे गणपति भाव से, दीनो दान विविध विधान। तप कीन्हे बहु नेम व्रत, लीन्हे सिय सहित उछाव से। रसिक बिहारी मिथिलेश की दुलारी, दृढ़ प्रीति और धारी। अवधेश सुत चाव से, जनक किशोरी के प्रताप से। पिनाक टूटो है न जानो राम बल के प्रभाव से। राम रामायण से लिया गया है। राधे श्याम रामायण से लिया गया है। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। श्री राम के धनुष तोड़ने के बाद अच्छादयंतम कुशुरमेरेवं ऐस्तुर्भिरीडिरे। देवदुन्दुभ्यो नेदो नृत्यचासरो गणा। अध्यात्म रामायण का 6 और 27 से। देवताओं ने पुष्प बरसाकर भगवान को ढक दिया और दुंदुभी आज बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनकपुर में विभिन्न वाद्यों की अलग अलग सुरीली ध्वनि सुनाई दे रही है। सीता जी की माता जी भी प्रसन्न हुई, मानो सूखते धान को पानी मिल गया हो। जनक जी इतने प्रसन्न हैं मानो तैरते तैरते मनुष्य के थाह पाली हो, मनुष्य ने था पाली हो कि अब हम उबर गए हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।